हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मैथ का 4.2। ये होगा पार्ट 2। हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं और बेसिक चीज़ें जितनी भी है वहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, एक बार आप वहाँ पे जाके ज़रूर देख ले ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए, जो भी यहाँ पे भी उपयोग होगा वो तो आपको बताएंगे ही, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक तो नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो आपको समझ के ही जाना है। अगर आए हो तो सीखना है, ना कि छापना है। सीखने के मकसद से आना है और सीख के जाना है। अगर सीख जाते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के आपको सुना रहे हैं। JCRT मैथ अगर आपके पास हो तो निकाल के बैठे, क्वेश्चन को मिलाते चले। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मानक रूप में व्यक्त करें। मानक रूप क्या होता है? मानक रूप का मतलब समझ लेना कि कोई भी ऐसा चीज़ है, कोई भी ऐसा रूप जो हर जगह हर आदमी आपको स्वीकार कर ले। इस प्रकार को सजा के लिख देना है कि हर आदमी उसे स्वीकार कर ले, हर एक संस्था उसके स्वीकार कर ले, तो उसी को क्या बोलते हैं? मानक रूप। ऐसा रूप में जो हर इंसान या हर कोई मैथमेटिक्स जैसे या गणित के रूप में संख्या को ऐसे रूप में सजा देना है कि हर आदमी उसको स्वीकार कर ले, उसी को क्या बोलते हैं? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो संख्या दिया उन्हें हमें मानक रूप में लिखना है। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ABCD करके F तक दिया हुआ है, तो हम लोग F तक आपको बना के दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? एक प्रोटीन का द्रव्यमान ग्राम में निम्न है, दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? जो काम वाला चीज़ है। यहाँ ग्राम में दिया है, कितना दिया? 1673। सिंपल आपको मानक रूप में लिखना है। ऐसे ग्राम में दिया है तो यहाँ पे हम लोग ग्राम में बैठा देते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ 1, उसके बाद कितना जीरो दिया हुआ आप मिला लेना किताब में, एक बार हम आपको गिन के बता रहे हैं। थोड़ा सा अगर जीरो में 1 2 इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से मिला लेना। ठीक है, हम गिन के दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 है। अगर 1 2 गड़बड़ भी हो जाए तो आपको अच्छे से गिन लेना। तो देखो 27 जीरो बिठा देंगे। 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसको और बढ़ाएंगे। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ठीक है, इसे हम लोग मानक रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 1673 गुना 10 पर पावर 27 से लिख देंगे 27। ये लिख दिए। अब इसको और छोटा हो सकता है तो यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, दशमलव को जैसे इधर लाएंगे तो यहाँ क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ पे अभी इसको नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.673 गुना 10 पर पावर। अब देखो 1 2 3 अंक गया, 27 और 3 30, यानी 10 पर पावर 30 होगा। ठीक है, आंसर यही होगा। एक बार यहाँ पे किताब में गिन के देख लेना। अगर 26 हो जाएगा तो 29 होगा, अगर ये 25 होगा तो 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इसको आप जितना अच्छा से गिनती कर सकते हो, जैसे अभी मैंने गिन के आपको कहा है 27, हो सकता है 1 2 बढ़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे बढ़ के मान लो 28 है तो आप यहाँ 28 लिख देना है। यहाँ पे जैसे 3 को जोड़े हैं तो 3 जोड़ देंगे, 28 3 31 लिखने से यही होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे सिंपल क्या बोला गया कि हीलियम के परमाणु का व्यास दिया हुआ है। हीलियम के परमाणु का व्यास कितना दिया हुआ है? 0। यहाँ पे ग्राम भी लिख देना है। ठीक है, ग्राम में दिया है तो ग्राम लिख देना। हीलियम की परमाणु का व्यास दिया है कितना? तो देखो 2 0 4 6 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 22। आपको दशमलव को इधर लेके जाना है। इधर जब भी लेके जाएंगे तो क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे? 2.2 गुना 10 पर पावर। अब देखो यहाँ पे दशमलव लाएं, अब गिन लो संख्या 2 4 6 7 8, 8 संख्या तो -8। यही तो क्या इसका आंसर? देखो कितना आसान है। सबसे पहले ट्रिलियन बराबर कितना होगा, यही तो हमें समझना है कि 1 ट्रिलियन का वैल्यू कितना होगा, यही तो समझना है। तो सिंपल आपको याद रखना है कि 1 ट्रिलियन में 10 टू दी पावर 12 होता है। कितना होता है? प्लस 12 होता है। 10 पर पावर कितना होता है? 12, यही याद रखना है। अब यहाँ पे क्या बोला है? 37 ट्रिलियन। क्या बोला है? 37 ट्रिलियन। 37 लिख देंगे और 12 को 0 बिठा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ से गिन लो,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, बहुत हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे 3 यहाँ पे 0.7 गुना, अब दशमलव तो इधर ही शुरू होकर इधर जा रहा है कि नहीं 10, अब 12 टू था एगो यहाँ पे जुट गया 13, तो 10 पर पावर कितना होगा 13, तो यही हो गया। याद रखना है 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 10 पर पावर 12, क्या होगा 10 पर पावर 12, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर ABCD दिया हुआ है, तो ये हो गया A नंबर, ये हो गया B नंबर, ये हो गया C नंबर, इस बार हो गया D नंबर। क्वेश्चन नंबर D 65 किलोमीटर को मीटर में व्यक्त करें, तो हमें पता है कि 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, इसलिए 65 यहाँ पे कितना दिया 65 किलोमीटर, इसलिए 65 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा 65 गुना 1000, है कि नहीं। इसको मानक रूप में लिखेंगे तो 65 गुना 10 पर पावर 303। अब देखो दशमलव को इधर कर देंगे एक अंक, तो 6.5 हो जाएगा गुना 10 पर पावर, देखो एक अंक इधर किए यानी 3 पे रेस था, एक और बढ़ जाएगा 4, तो यहाँ हो गया ये। जब भी गुना होगा तो प्लस में यही भाग देते तो क्या हो जाता। नंबर ई देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर ई पे दिया हुआ है कि 1 इंच, क्या दिया है कि 1 इंच जो होता है वो लगभग दिया हुआ है 0.02543 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या है 2543, यहाँ से देखो 2 अंक के बाद इधर ले रहे हैं, जैसे ही 2 अंक करेंगे तो आपको पता है कि जितना अंक इधर करेंगे उतना ही माइनस होगा, तो यानी माइनस, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। जितना इधर करेंगे दशमलव को माइनस क्या होगा, पावर का माइनस बढ़ते चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लूटो सूर्य से 591 उस 30, उसके बाद है 2 और 3 5 0, मतलब 2 इधर फिर 3, ऐसे 5 0, इसको मानक रूप में सिंपल है, दशमलव को यहाँ ला देंगे 5.913, यही लिखेंगे 10 पर पावर। अब देखो दशमलव यहाँ लाए, अब सारा संख्या गिन लो, इधर हो गया 3 2 5 2 7 और 2 9, 10 पर पावर 9, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 3 समझने में, अगर ये एक बार कैमरा में देख लेते आ रहा है या नहीं आ रहा है, सारे के सारे होना चाहिए, तो यहाँ तक तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। ये अगर समझ में आ गया हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो आप लिखते रहना साथ में, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको टेलीग्राम में उसका छोटा सा, जैसे आपको यहाँ पे दिक्कत हो गई, ठीक है, यहाँ कैसे हुआ, तो यहाँ पे आपको अच्छे से ज़्यादा फोकस क्या होगा इस जगह बताने को, इस जगह बता करके आपको टेलीग्राम में छोटा सा वीडियो डाल के देखें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट नहीं रहे, ठीक है। इसके लिए आपको एजुकेशन विद MKC चैनल ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। याद रखना कि 1 ट्रिलियन बराबर कितना होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर याद है तो। मिटा दिए, बताना ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, कुछ प्रवास करने वाले चिड़िया स्वदेश की चरम जलवायु संबंधित परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक दूरी तय करती है। इस दूरी का मानक संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए मीटर में व्यक्त करें। कोई बात नहीं, मीटर में हमें प्रयोग करना है, तो यहाँ पे देखो दूरी दिया है, दूरी सिंपल लिखेंगे 15,000 किलोमीटर, यही दिया है। तो यहाँ पे मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना, तो 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ देखो 3 0 है, यहाँ पे लिख दें 15,000 गुना 10 पर पावर 3। अब देखो हमें दशमलव तो यहाँ लाना है, 1.5 लिख देंगे, 10 पर पावर यहाँ 3 है, 4 5 6 और 1 7, तो टोटल यहाँ पे क्या होगा 10 पर पावर 7, ये हो गया यहाँ पे आंसर। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि 345 को इतना से भाग दीजिए और परिणाम को मानक रूप में व्यक्त करें। 345 को भाग देने बोला, कितना से, देखो 10 है, फिर 2 0 है, फिर कितना है 3 0 है, इसी से भाग देना है। जैसे ही भाग देंगे
तो सिंपल क्या है, हमें इसको ऊपर कर देना, ये माइनस में हो जाएगा 10 माइनस कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 3 0 इधर 3 6 -6। अब 10 मतलब को इधर जैसे इधर करेंगे क्या होता है, पावर क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे पहले नहीं देंगे, यहाँ 0.45 गुना 10⁻⁻6 है। तो 2 को इधर बढ़ा यानी कि पावर वैल्यू बढ़ता है, यानी -6 में 2 जोड़ दो तो क्या होगा, -4 बचेगा। -6 में 2 जोड़ दें, 2 को इधर जब करते हैं तो जुटता है, तो बचेगा क्या, -4। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर, क्या होगा 3.45 गुना 10⁻⁻4। अब बचा एक क्वेश्चन नंबर 6। वो क्या है, ग्रह जो है पृथ्वी से 9.35 गुना 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर की दूरी पर है, तथा ग्रह बी पृथ्वी से, ग्रह बी जो है, ग्रह ये ए हो गया, ठीक है, और ग्रह बी जो है पृथ्वी से कितना दूरी पर है, 6.27 गुना 107 मीटर है, ऊपर में किलोमीटर है ना, मीटर पर है। तो हमें सिंपल पता है कि 9.3 है, ए का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 9.35 गुना 106। अगर इसको हम लोग 1000 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 106 गुना 10⁻³ आएगा, ये आएगा। अब इसको, ये भी मीटर में आ गया, अब इसको भी हम लोग मीटर में, इसको हम लोग पूरा रूप में लिख सकते हैं 9.35। इसको गुना करेंगे तो देखो सिंपल 1000 से गुना करेंगे तो ये इसका मान कितना आएगा, प्लस में ज़्यादा आ जाएगा। इसको तो यहीं पे भी, अगर बी को हम लोग लिखते हैं तो बी को सिंपल लिख सकते हैं 6.27 गुना 107, यहाँ 106 107 और यहाँ पे 1000 ज़्यादा है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो कौन सा ग्रह पृथ्वी से अधिक निकट है, तो निकट ग्रह कौन सा होगा, बी होगा, बी नज़दीक होगा, क्योंकि 6.27 गुना 107 मीटर है, यहाँ पे 106 गुना 10⁻³ मीटर है, वही बड़ा होगा। दूरी बी पृथ्वी से कितना, तो कौन सा अधिक निकट होगा, तो निकट कौन होगा, बी, पृथ्वी से निकट कौन सा होगा, बी, क्योंकि ये भी मीटर है और यहाँ पे 1000 गुना ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या होगा, बी निकट में होगा, ए दूर में होगा। अगर दूर में पूछता तो हम लोग क्या बोलते, ए दूर में होता। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपने 4.1 नहीं देखे हो तो पहले 4.1 भी देख के कवर कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। यहाँ से ये चैप्टर समाप्त होता है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को जल्द ही शुरू करेंगे। तब आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है आपको।